आरपी सिंह जी, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। आशुतोष, उसके बाद आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं मनोज सिंह काका और अभिषेक झा। आरपी सिंह जी, ट्रांसपेरेंसी आ जाए कहीं अगर इस तरह के आरोप हैं कि काउंटिंग सेंटर में बताइए रिश्तेदार उम्मीदवार का वो ऑफिशियल ऑथोराइज्ड फोन यूज कर रहा था और ओटीपी की भी एक आरोप है, कोई एलिगेशन है, तो जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मानव जी, किस्से का जांच नहीं हो रही। हालांकि माफी चाहता हूं, मुझे अभय दुबे जी की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दी, परंतु जो आप कह रहे हैं मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, किस्से का जांच नहीं हो रही। पुलिस का केस है, जांच हो रही है, और जांच इस बात की हो रही है कि वह मोबाइल फोन ले कैसे गया और कौन से अधिकारी ने उनको मोबाइल फोन ले जाने की छूट दी। क्योंकि किसी न किसी अधिकारी के साथ मिलकर, क्योंकि ये लगता है कि आप काउंटिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, और अगर आप मोबाइल फोन ले जाते हैं तो आप अपना रिजल्ट पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके कारण से बार बवाल हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रूल है। अब कोई ना कोई नया बहाना समय क्या कि चुनाव हार चुके हैं। नहीं आरपी सिंह जी, एक सेकंड, आरपी सिंह जी, इतना सिंपल नहीं है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने का मामला नहीं है। ये वो मोबाइल फोन है जो ऑथोराइज्ड वहां पर अधिकारी के पास मोबाइल था, वही वो भी यूज कर रहे थे और वही इस उम्मीदवार के रिश्तेदार यूज कर रहे थे। बाकायदा उस पर ओटीपी आ रहा है, यहां तक आरोप है। ये आरोप है मानव गुप्ता जी, आपने देखा है ओटीपी आता हुआ। ये जो पूरा सेटअप है, ये जो एक काउंटिंग मशीन का जो सेटअप है, ईवीएम का जो सेटअप है, वो किसी भी मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं हो सकता, ना वाईफाई से, ना इंटरनेट से। किसी ये अमेरिका वाला सेटअप नहीं है जो इंटीग्रेटेड है सारा का सारा। ये सबके सब स्टैंड अलोन मशीन्स हैं। अब आप कोई स्टोरी प्लान कराएं, आप कुछ कर उसके ऊपर आप बवाल खड़ा करना चाहें, वो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, चुनाव हार गए, आपकी सीटें बढ़ गई, उसके बावजूद भी आप रोज के रोज कुछ ना कुछ नए बहाने ढूंढो। और मैंने आपकी डिबेट में थोड़े दिन पहले बोला था कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे और फिर आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। ये उसी रास्ते में है, आप देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद। इलॉन मस्क को बताइए क्या दिक्कत है आपसे? इलॉन मस्क को तो आप देखिए खुद बुला रहे हैं कि इंडिया आइए, यहां पर इन्वेस्ट करिए। एक्स के, ट्विटर के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, इतने बड़े तकनीकी के जानकार हैं, उनको भी नहीं पता क्या? वो भी कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकती है। कौन सी ईवीएम हैक करने की बात क्यों? उन्होंने कहा कि भारत की ईवीएम हैक हो सकती है। वो जो अमेरिका का इशू है, मुझे लगता है उनको बीएचईएल से संपर्क करना चाहिए अच्छी ईवीएम्स के लिए। हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी 100 गुना अच्छी है, और हमारी टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट वाली टेक्नोलॉजी नहीं जो वहां पे यूज होती है। ये बेसिक फर्क है। अब एलन मस्क को अगर नहीं जानकारी तो क्या कर सकते हैं? कोई एलन मस्क कोई मास्टर नहीं है सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी के। हमारे बीएचईएल के जो साइंटिस्ट हैं, जो बीएचईएल के जो लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर मास्टर हैं उस सब्जेक्ट के। और अगर दिक्कत हो रही है तो वो आए जरूर, मतलब बीएचईएल उनकी मदद कर देगी अच्छी मशीन के लिए। परंतु जो सच है, ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं। ओके, इनके अंदर ना वाईफाई है, ना इंटरनेट है, ना ब्लूटूथ है। एक रुक जाइए, ना ब्लूटूथ है, कोई इंटरफेस का कोई रास्ता नहीं है। एक मशीन जब पोलिंग होती है, उस समय पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं सारी पार्टीज के मिलकर उस पर सील लगाकर अपनी मोहर लगाते हैं। उसके बाद काउंटिंग पर जो काउंटिंग एजेंट जाते हैं, वो देखते हैं कि वो मोहर उस पार्टी की है या नहीं है। उस पार्टी ने अपनी पार्टी के मोहर चेक करके उसको खोलते हैं। फिर जो उनको डेटा वहां मिलता है कि इतने वोट पोल हुए, वो वहां चेक कराए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। हाँ, इनको अगर बात करनी चाहिए तो ये करनी चाहिए कि हम ग्रेजुअली वीवीपैट की तरफ और बढ़े और ज्यादा वीवीपैट हो पाए। ये बात समझ आने वाली बात है। ठीक है, ओके। ये कहना कि हमारी मशीन गड़बड़ है, ठीक है। अबे दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अबे जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं रिपीट करता हूँ, ये खिसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति है। चुनाव हार के माने हार गए हैं। ओके, बोलिए अबे दुबे। मानक जी, सरदार आरपी सिंह साहब, अमेरिका में ईवीएम से वोट नहीं होता। इलन मस्क को ये सलाह मत दीजिए कि वो अमेरिका की ईवीएम मशीन पर अपना ज्ञान दे। सर, आप कृपा करके चेक करिए वो किस रेफरेंस में बोला उन्होंने। जितनी हेल्दी उन्होंने किस रेफरेंस में बोला, वो कृपा कर और किसके ट्वीट को उन्होंने कोट किया है। जो सरकार चलती है, किसके ट्वीट को कोट किया है? ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठ गया है। पूरे देश में चर्चा कर लीजिए आप।
हर आदमी इस अरे विषय पर सर, बात आपका करता है। पूरे देश का आपने भरोसा है, आपका प्रधानमंत्री को आप हेड क्योंकि चुनाव करके हारते रखा हैं, 10 साल। आप चुनाव का आप बताइए, ईवीएम लोगों का जो सदन मन है वो में टटोल नहीं पाते, इसलिए इस प्रकार की बात बार बार करते हैं। सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया। आपने तो आपको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था ना, इलेक्शन कमीशन ने कहा था आइए हैक करिए, तो हैक कर नहीं पाए। कहीं लंदन के अंदर बैठकर एक मिनट करके वन सेकेंड, एक सेकेंड आरपी सिंह जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। ऐसे एक साथ बोलेंगे दर्शक समझ नहीं पाएगा। और अभय दुबे, आरपी सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलॉन मस्क ने हिंदुस्तान के ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, वो पोर्टो रिको के बारे में कह रहे थे, जिसको हमारे हिंदुस्तान में राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम से, हिंदुस्तान के ईवीएम से जोड़कर और उस पर जवाब लिखा कि नहीं, इंडिया की ईवीएम अलग होती है। मानक जी, ईवीएम पर सवाल खड़ा किया उन्होंने, ईवीएम पर देश के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं पारदर्शिता। सिर्फ ईवीएम ही हैक नहीं करते ये लोग, ये प्रजातंत्र भी हैक कर लेते हैं। 10 साल क्या देखा इस देश ने? इस देश ने देखा कि जो एक हेल्दी प्रोसेस थी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन, जो सदन में कानून लाए जाते थे, क्यों आज मांग कर रहे हैं सब लोग कि स्पीकर होना चाहिए जो कि पारदर्शिता में व्यवस्था रखे? इसलिए कि आप देखिए, पहले 70% कानून ऐसे इस देश में बनते थे जो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन कानून डाल दी जाते थे। लेकिन एक बात बताइए अभय दुबे, आप भी ज्यादती नहीं कर रहे हैं क्या? किसका होता है स्पीकर बताइए? रूलिंग पार्टी का ही होता है ना। 240 सांसदों वाली पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं हमें दे दीजिए या टीडीपी का बना दीजिए। स्पीकर होता है बहुमत से मानक जी। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया, 32 सीटों से हरा दी, करारी हार दी। तो बहुमत किसको दिया? बहुमत दिया कोलेशन गवर्नमेंट को, एक साझा सरकार को, और प्रतिपक्ष को मजबूत किया साथ में। अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने 141 सांसद एक सत्र में सस्पेंड करके कानून पास कराए हो, क्या उन पर भरोसा किया जाए? नहीं, आपकी मांग क्या है फिर ये तो बताइए, आपकी मांग क्या है? किसका होना चाहिए स्पीकर? जिन लोगों ने अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया हो, जिन लोगों ने वोट डिवीजन मांगने पर सांसदों को सदन से उठाकर बाहर नहीं, किसका होना चाहिए ये बताइए ना, स्पीकर किसका होना चाहिए फिर? जनता की और प्रतिपक्ष की आवाज को सुनने वाला स्पीकर होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सहयोगी दल हैं, जो बैसाखी की सरकार है, वो आदर करे उनका, जिनसे सहारा मिला है उसको। मतलब आप समर्थन करेंगे अगर टीडीपी जेडीयू का उम्मीदवार आता है स्पीकर के चुनाव में, तो आप समर्थन करेंगे? देखिए, यहां टेलीविजन की डिबेट में मैं कह दूं समर्थन करेंगे, लेकिन हाँ, हर संभव कोशिश होगी कि ऐसा लोकसभा का स्पीकर हो जो भारतीय जनता पार्टी के रबर स्टैंप की तरह काम ना। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आरपी सिंह जी बोलिए। टीडीपी और जेडीयू, आरपी सिंह जी आपके लिए दिक्कत हो गई, टीडीपी ने अभी तक अपने समर्थन का ऐलान नहीं किया है, जेडीयू ने तो कह दिया आपका हक बनता है। मानक गुप्ता जी, जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री ने शपथ नहीं ली थी, जब तक टीडीपी और जेडीयू की सपोर्ट नहीं आई थी कुछ घंटे के लिए, तब तक ये उछल रहे थे इस बात को कहकर कि नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो और कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई और नाम होगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन गए, फिर कैबिनेट में नहीं होगी, कैबिनेट में दिक्कत होगी, फिर उसके बाद कैबिनेट बन गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अरे दुबे, अबे जी जरा बताइए, आपका नेता तय हो गया पार्टियों का, आपका विपक्षी दलों का मिलकर नेता तय हो गया, ममता बनर्जी आपके साथ है क्या? इस बारे में जरा तय कर लीजिएगा। क्या आम आदमी पार्टी आपके साथ है क्या? क्या उद्धव ठाकरे जी आपके साथ हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने आपको मारकर रास्ता दिखा दिया, बोला दिल्ली के अंदर वाला कोई गठबंधन नहीं है। ओके, आशुतोष को लाइए, आशुतोष को लाइए, आशुतोष को लाइए, आशुतोष